एक बार की बात है, एक छोटे से और सूरज भरे गांव में विलियम नाम का एक नेक धोबी रहता था। विलियम बहुत मेहनत करता था, सुबह से रात तक कपड़े धोता था। उसका एक वफादार साथी था, बारनाबी नाम का एक गधा। बारनाबी एक सीधा साधा प्राणी था जो नदी से कपड़े लाने और ले जाने से खुश रहता था। जीवन सादा था, लेकिन विलियम एक आरामदायक जिंदगी का सपना देखता था। वह चाहता था कि वह ज्यादा पैसे कमाए, यहाँ तक कि कभी कभी एक दिन की छुट्टी भी ले सके। एक दिन जब वह नदी किनारे कपड़े धो रहा था तो उसके मन में एक विचार आया, काश मेरे पास अपनी धुलाई की रखवाली के लिए एक बाग होता। वह अपने आप से बड़बड़ाया तो मुझे रुककर डाकुओं से उसकी रखवाली नहीं करनी पड़ती। विलियम ने आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अगर उसके पास बाग होता तो उसका जीवन कितना आसान हो जाता। बारनाबी, उसका वफादार गधा, उसके पास आया और उसके हाथ को अपने सिर से रगड़ा। विलियम मुस्कुराया और बारनाबी को प्यार से थपथपाया। तुम्हारे बिना बारनाबी मैं ये सब नहीं कर पाता, विलियम ने कहा। तुम मेरे सबसे अच्छे साथी हो। और इस तरह विलियम और बारनाबी ने एक साथ काम करना जारी रखा, एक दूसरे का साथ देते हुए। जीवन कठिन था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खुश थे। और इस तरह सूरज ढलते ही गांव में शांति छा गई। विलियम और बारनाबी ने एक और दिन का काम पूरा किया और आराम करने के लिए घर लौट आए। रात के आसमान में तारे चमक रहे थे और विलियम ने सोचा कि शायद एक दिन उसका सपना सच हो जाएगा। लेकिन तब तक वह और बारनाबी एक साथ काम करते रहेंगे, एक दूसरे का साथ देते हुए। विलियम बाग के पहरेदार के विचार को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। वह जानता था कि गांव में बाघ का आना असंभव था, लेकिन फिर भी उसके मन में यह विचार बार बार आता रहा। वह जानता था कि यह नामुमकिन था, लेकिन वह इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो, लेकिन वह इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने बारनाबी को घास खाते हुए देखा, उसके मन में एक शरारती योजना आकार लेने लगी। जैसे ही उसने बारनाबी को घास खाते हुए देखा, उसके मन में एक शरारती योजना आकार लेने लगी। बारनाबी, जो हमेशा शांत और भरोसेमंद था, उसे देखकर विलियम के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसके मन में एक शरारती योजना आकार लेने लगी। उसने सोचा, क्यों न बारनाबी को एक बाघ के रूप में बदल दिया जाए। यह विचार उसे बहुत मजेदार लगा। बारनाबी, उसने अपनी आंखों में शरारत ले कहा, मुझे लगता है कि अब तुम्हारा रूप बदलने का समय आ गया है। बारनाबी, जो हमेशा भरोसा करता था, उसे पता नहीं था कि विलियम के दिमाग में क्या है। बारनाबी, जो हमेशा भरोसा करता था, उसे पता नहीं था कि विलियम के दिमाग में क्या है। वह बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विलियम को देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या होने वाला है। विलियम घर भागा और रंग से भरी बाल्टियां लेकर लौटा। उसने सोचा कि अगर बारनाबी को बाघ की तरह रंग दिया जाए तो गांव में सबको मजा आएगा। उसने बारनाबी के पूरे भूरे रंग के कोट पर सावधानी से काली धारियां बनाई। बारनाबी चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे पता हो कि यह सब एक खेल है। फिर उसने लाल रंग का कुछ बचा हुआ कपड़ा ढूंढा और बारनाबी के सिर के लिए एक अस्थाई अयाल बनाया। अब बारनाबी एक असली बाघ की तरह दिखने लगा था और विलियम की शरारत पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह विलियम बारनाबी को, जो अब एक खूंखार बाघ के रूप में डिस्गाइज्ड था, गांव के चौराहे से ले गया। गांव वाले, जो सीधे साधे बारनाबी के आदी थे, डर गए। वे अपने अपने घरों में भागे, दरवाजे बंद कर लिए और खिड़कियां कसकर बंद कर लीं। जंगल की आग की तरह बात फैल गई। गांव में एक खूंखार बाघ खुला घूम रहा है। सभी के दिल दहशत से भर गए। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि सबसे बहादुर व्यक्ति भी नहीं। विलियम प्रभाव से प्रसन्न होकर बारनाबी को अपने कपड़े धोने के पास छोड़कर घर लौट आया, इस विश्वास के साथ कि उसका सामान सुरक्षित है। इस बीच बारनाबी धूप का आनंद लेते हुए नदी के किनारे बैठा था। वह अपने चारों ओर की शांति और सुंदरता में खोया हुआ था, जैसे कि समय थम सा गया हो। नदी के किनारे धैर्यपूर्वक खड़ा था। उसकी आंखें पानी की लहरों पर टिकी थीं और वह अपने विचारों में डूबा हुआ था। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि वह गांव वालों के दिलों में किस कदर दहशत पैदा कर रहा है। गांव वाले उसे देखकर घबराए हुए थे, लेकिन बारनाबी को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वह रंग और कपड़े की अयाल के साथ थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, जैसे कि वह किसी और की त्वचा में हो। उसे यह सब कुछ असहज लग रहा था, लेकिन वह अपने दोस्त विलियम पर भरोसा कर रहा था। लेकिन उसे विलियम पर पूरा भरोसा था।
जैसे जैसे दिन ढलता गया, बारनाबी प्यासा होता गया। उसे महसूस हुआ कि उसे पानी की जरूरत है। वह नदी की ओर भागा और खूब सारा पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। पानी की ठंडक ने उसे ताजगी का एहसास दिलाया। रंग, जो अभी तक पूरी तरह से सूखा नहीं था, उसके चेहरे से नीचे बहने लगा। पानी के संपर्क में आते ही रंग धुलने लगा, उसके चेहरे से नीचे बहने लगा और धीरे धीरे उसकी असली पहचान सामने आने लगी। बारनाबी को इसका एहसास नहीं हुआ, जिससे उसकी असली पहचान का पता चल गया। बच्चों का एक समूह जो पास ही खेल रहा था ने यह देखा और हैरान रह गया। जो एक झोपड़ी के पीछे से झांक रहा था ने यह दृश्य देखा और चौंक गया। वे चुपचाप एक दूसरे को इशारा करने लगे। ने काले रंग के नीचे धूसर रंग की धारियां देखीं। बारनाबी की असली पहचान अब सबके सामने थी और बच्चे इस रहस्य उद्घाटन से स्तब्ध थे। बच्चे, उनका डर मनोरंजन में बदल गया और वे खिलखिलाकर हंसने लगे। देखो, उनमें से एक चिल्लाया, बाघ पिघल रहा है। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बारनाबी के पास पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह तो उनका पुराना दोस्त गधा है जो भेष बदल कर आया है। बारनाबी की असली पहचान की खबर गांव में उतनी ही तेजी से फैली जितनी तेजी से पहले दहशत फैली थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और विलियम की मूर्खतापूर्ण हरकत पर अपना सिर हिलाते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। जब विलियम आखिरकार अपने कपड़े लेने लौटा तो उसका स्वागत हंसी और उपहास से हुआ। विलियम शर्मिंदा और लज्जित होकर जल्दी से बारनाबी का भेष हटा देता है। उसे एहसास हुआ कि उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। उसने ग्रामीणों को इतना डराने के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वह अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों को कभी नहीं दोहराएगा। बारनाबी अपने सामान्य रूप में वापस आकर बस खुश था कि यह परीक्षा समाप्त हो गई थी। वह अपने साधारण जीवन से संतुष्ट होकर कपड़े धोने का काम करने लगा। ग्रामीण हालांकि शुरू में नाराज थे, उन्होंने विलियम को माफ कर दिया। उन्होंने सीखा कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। विलियम ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसे एहसास हुआ कि वह जो नहीं था या जो नहीं था, बनने की कोशिश करने से केवल परेशानी ही होगी। वह समझ गया कि उसकी असली कीमत उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी में है, न कि मूर्खतापूर्ण भेष या चालों में। उस दिन से विलियम ने लगन से काम किया, अपने साथी ग्रामीणों का सम्मान और विश्वास अर्जित किया। उसने सीखा कि सच्ची सफलता और खुशी वास्तविक होने और खुद के प्रति सच्चे रहने से मिलती है। विलियम और बारनाबी की कहानी हमें ईमानदारी का महत्व सिखाती है। दूसरों को धोखा देने की कोशिश करना अच्छे इरादों से भी शायद ही कभी अच्छा होता है। ईमानदारी केवल सच बोलने के बारे में नहीं है, ये खुद के और दूसरों के प्रति सच्चे होने के बारे में है। जब हम ईमानदार होते हैं तो हम मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते बनाते हैं। हम सम्मान और ईमानदारी की नींव बनाते हैं, जो एक खुशहाल और पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक हैं। बिल्कुल बारनाबी गधे की तरह, जो इस बात से संतुष्ट था कि वह कौन है, हमें भी अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाना सीखना चाहिए। हम सभी में अद्वितीय गुण और प्रतिभाएं हैं जो हमें विशेष बनाती हैं। वह बनने की कोशिश करना जो हम नहीं हैं, केवल दुख और निराशा की ओर ले जाता है। जब हम अपनी ही त्वचा में सहज होते हैं तो हम आत्मविश्वास बिखेरते हैं और वास्तविक संबंधों को आकर्षित करते हैं। याद रखें, स्वयं होना सबसे बड़ा उपहार है जो आप स्वयं को और